अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हर वक्त ये सोचकर चलना कि मैं आत्मा हूँ। उद्देश्य क्या है इसका? यहाँ रहकर जैसे संसार में रह रहे सारे सांसारिक कार्य कर रहे। आज मैं कोई पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करती कि वहां पर दीक्षित हो गए या मुंडित हो गए, उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो संसार वगैरह छोड़ लिया। तो उनके पास एक उद्देश्य मिल गया उनको अपनी आत्मा को सिद्ध करने का या उस सत्य को प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ कि मैं इस संसार से अभी बाहर या कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। तो इस संसार में रहकर हर वक्त ये सोचकर चलना कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा इसका उद्देश्य क्या, मुझे क्या मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरा 100 सत्संग सुन के आओगे तो भी मैं कभी एक बार नहीं बोला हूँ कि आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे प्रवचन में नहीं आता है। और आपका प्रश्न उसके बेस पर है। नहीं, मैं तो संसार छोड़ना भी नहीं चाहती। नहीं, आपने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, टाइम पेपर लिख दूं और मैं बात भी नहीं करता हूँ, तो क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। जो आपका प्रश्न है वो बेस क्यों नहीं रहेगा, मैं बात नहीं करता। आपका प्रश्न है वो मेरा सत्संग नहीं है। तो मतलब मैंने अभी भी आपके सामने एक बार वैसा बोला कि आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ने की बात मैं नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि संसार में रहकर सारे सांसारिक कार्य करते हुए, क्योंकि संसार में रहकर जो राम कृष्ण जो भी हुए, बोलिए मैं सुनता हूँ शांति से। उनकी जो आत्मा थी या उनके जो विचार थे या उनका शरीर कह दो, जैसी परिस्थितियां थी उसके लिए वो अवेलेबल थे। ये तो वो महान शक्तिवान थे, ये सभी जानते हैं। और आत्मा कुछ शक्तियां लेकर आती हैं, ये भी जानते हैं। तो कुछ शक्तियां होती है उनके पास, उनको पता होता है कि ये होना है और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। यही चीज हमें पता चल जाती है कि हाँ ये होना है। उसके लिए या तो हम नेगेटिव एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ज्योतिष के पास चली गई, मैं एग्जाम दे रही हूँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ज्योतिष कहता है कि ये एग्जाम आपका नेगेटिव हो सकता है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको नेगेटिवली ले लूंगी या पॉजिटिवली। अगर मैं उसको नेगेटिवली ले लूंगी कि यार चलो फेल तो होनी है, ठीक है होता है जैसा हो जाएगा। अगर मैं उसको पॉजिटिवली कि यार फेल तो हो सकता है, थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो शायद मैं पास हो जाऊँ, वो चीज हो जाती है। ज्यादा डेप्थ में जाऊंगी तो मैं वो क्वेश्चन, क्योंकि आपके सामने मेरा नॉलेज तो बहुत लो लेवल नहीं, मैं तो सुनता हूँ शांति से। नहीं, मैं ज्यादा डेप्थ में चली गई तो मैं अपने प्रॉपर विषय से जाऊंगी, क्योंकि आप तो अपने पॉइंट पर रहेंगे। लेकिन मैं मेरे पास तो प्रिंसिपल है, मेरे को तो एक लाइन बोलना है। तो मेरे को बस वही है कि कैसे हम सब लोग ईच एंड एवरी वन कैसे ये मान के चले कि हम प्रतिपल ये सोच के चले कि आत्मा है। हम जब पैदा हुए तब से हमको नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम, कि आपका नाम ये है। और पैदा होने के बाद अभी तक हम कभी अपने नींद में भी हमारा नाम भूले नहीं। हालांकि ये शरीर का नाम है, मेरा नाम, फिर भी भूले, वो तो ट्रू है। और बाद में हमको बचपन से ज्ञान भी मिला है, चाहे किताबों से कहो, चाहे धर्मगुरुओं से कहो, चाहे XYZ जगह से कहो, मगर हमको ज्ञान भी मिला है कि मैं आत्मा भी हूँ, यानी शरीर से मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ। ऐसा ज्ञान भी मेरे को बचपन से मिला है। मतलब जहाँ तक मैं समझता हुआ तब से मिला है। ज्ञान पहले से मिला होगा मगर समझ नहीं थी, मगर 8, 10, 12, 15 साल की उम्र में समझ में आ गया। मैं तो मालूम हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ। ये ज्ञान भी मिला है। और ये ज्ञान भी मिला है कि ये इसका नाम चंदूलाल है। ये ज्ञान भी मिला है और ये ज्ञान भी मिला है। ठीक है, अभी मैं चंदूलाल हूँ, वो भूलता नहीं हूँ, और आत्मा हूँ, वो याद नहीं रहता है। बताइए, दोनों ज्ञान मैंने बाहर से मिला है। नाम याद रहे, आत्मा याद नहीं रहे। वो ये कह रहे, वो चीज ही है ना कि जब नीति याद रह जाता है तो आत्मा को याद रख, बस वो बात।
एक चीज नहीं, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ आपको। हाँ वो ये भी दिया हुआ है और और ये भी दिया हुआ है, ये याद रहता है, ये याद नहीं रहता है। कमजोरी कहाँ है, आपको ढूंढना है। बस ये दोनों दिया हुआ है, नाम भी हमने क्रिएट नहीं किया है, मगर कभी भूलते नहीं है। और आत्मा का ज्ञान भी किसी ने दिया हुआ है, जो हमने माना है, मगर वो भूल जाते हैं। इसके पीछे राज क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। वो हमको, प्रश्न ये नहीं है कि हम अपने सांसारिक जीवन में हैं, ये सब एक्सक्यूज है। जो भी होता है वो श्वास चलता है, वहां तक ही आप या तो अज्ञानी रह सकते हो या तो ज्ञानी बन सकते हो। बिना श्वास ज्ञानी भी नहीं हो, अज्ञानी भी नहीं हो, मुर्दा है। और प्रश्न ये नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे से ज्यादा पांडवों, कौरव को, राम को, कृष्ण को हुआ था, हमारे से कहीं गुना ज्यादा। और इसीलिए डोंट कंपेयर विद द प्रॉब्लम्स विद देम एंड अवर्स। स्टिल भी वो आत्मा में रहे और हम नहीं रह सकते हैं। यही हमारी कमजोरी है। और कौन सी कमजोरी है? क्योंकि हम खुद को बिलीव नहीं करते हैं, इनको बिलीव करते हैं। वो खुद को बिलीव करते थे, इनको बिलीव नहीं करते थे। इनको कर्मों का खेल मानते थे, मतलब कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि वो उसके हाथ में, राम को वनवास जाना पड़ा, राम के हाथ में नहीं था। सीता जी उठा के ले गए, सीता राम के हाथ में नहीं था। युद्ध करना पड़ा, उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया। तो वो इसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। क्या नहीं करते? वैल्यू किस करते हैं? जो मेरे हाथ में है, जो मैं खुद हूं। तो हर अवस्था के अंदर सुख और दुख की वैल्यू किसी करते थे? आई एम प्योर सोल, क्योंकि मैं वो हूं। कोई भी अवस्था में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, पर आई एम प्योर सोल। यस और नो? यस। तो वैल्यू इसकी करेंगे तो याद क्या रहेगा? और वैल्यू इसी करेंगे तो बस जिसकी तरफ मुड़ेंगे बस बात एक ही है। अगर आप इसकी वैल्यू करते रहोगे जीवन की, तो वो याद रहेगा। जीवन की वैल्यू कम करने का मतलब होता है जीवन का कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं। वैल्यू का मतलब होता है कि आखिर मैं ड्रामा कर रहा हूं। जैसे किसी को कहा कि आपको सीता का रोल करना है, आपको राम का रोल करना है, एग्जाम्पल देता हूं, और आपको 1 महीना प्रैक्टिस करवा दिया कि क्या एक्शन करना है, क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेशन देना है, सब कुछ सिखा दिया 1 महीने में। अभी आप ड्रामा कर रहे हो सीता का और राम का। लोग देखने वाले दंग हो जाते हैं, यस और नो? अगर आप सही तरह करते हैं तब। मगर आपको हर समय मालूम है कि मैं राम और सीता नहीं हूं। वाई? क्योंकि ड्रामा कर रहा हूँ। that's it. The life is a only decided drama as per our previous birth cause. मगर उसको मानते हैं मैं करता हूं, वो अज्ञानता है ड्रामा, और डिसाइडेड ड्रामा है। कल क्या होगा वो नहीं मालूम हमको, बिकॉज डिसाइडेड। और जो होगा डिसाइडेड वही होने वाला है, मगर हमको नहीं मालूम। आप समझे? मगर इस ड्रामा को हम सच्चा मानते हैं, बस यही अज्ञानता। और इसीलिए जो सच्चाई है, रियलिटी है, फैक्ट है, वहां ध्यान, और ड्रामा में ध्यान जाता है। और खुद को, अगर मैं राम बन जाऊं, राम का ड्रामा करने देता तो फिर क्या होगा? घर जाऊंगा तो बोला तुम राम हो तो जाओ सीता के पास, मेरे पास मत आओ। कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलते नहीं है। आपको घर पे आना है तो पति बोलना पड़ेगा, राम नहीं बोलना पड़ेगा। यही बात है कि तुम ड्रामा कोई भी करो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, कुछ भी हो, ये सब ड्रामा है। और मैं ये ड्रामा से मुक्त हूं। ये बात आपको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामा ही टेम्पररी होता है, परमात्मा टेम्पररी नहीं होता है। और परमात्मा को ड्रामा भी नहीं होता है। ड्रामा इसको होता है जो टेम्पररी होता है, जो परमानेंट होता है इसको ड्रामा नहीं होता है। The soul is permanent and body and circumstances of the body is always temporary, and it is not depend on our today thoughts. It is as per our previous birth cause. It is not in our control. कंट्रोल नहीं है मतलब ड्रामा।
यू हैव टू डू विदाउट चॉइस। हम जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं विचार आते हैं, हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहते हैं निकल जाते हैं, हम करना चाहते हैं नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते करना पड़ता है। ये नहीं समझ में आता है कि ये ड्रामा है, फिक्स ड्रामा, नो चॉइस। तो ड्रामा को ड्रामा समझने में क्या तकलीफ है? लाइफ इज अ फुल ऑफ ड्रामा, यू हैव टू प्ले द डिफरेंट रोल विद डिफरेंट पर्सन। संसारी आदमी को ड्रामा का तो हकीकत समझ लिया है, हकीकत को ड्रामा समझ यही सोच, यही तो नकारात्मक सोचे। वही तो बात है कि तुम बाप बने, बेटा बने, बेटी बने, जो भी बने वो ड्रामा था। अभी आपका श्वास बंद हो गया है, एंड ऑफ द ड्रामा। डोंट कैरी फॉरवर्ड दिस रिलेशन इन अ प्रीवियस बर्थ बिकॉज द एंड ऑफ द ड्रामा। यू हैव टू एक्सेप्ट, यस और नो। दुनिया में तो 3 घंटे का ड्रामा होता है और जीवन में 3 अवस्था का ड्रामा है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। ये 3 अवस्था का ड्रामा है और हमको स्वीकार करने पड़ेगा कि जब बचपन चला गया तो युवानी में बचपन नहीं आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो युवानी नहीं आएगी, क्योंकि ड्रामा का एंड हो गया है, और एंड होता है वापस नहीं आता है। आज नहीं तो कल हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सनातन सत्य है, ये धार्मिक सत्य नहीं है। और दुनिया चलती है धार्मिक सत्य से, और दुनिया समाप्त होती है हर व्यक्ति की सनातन सत्य से। और सनातन सत्य समझोगे तभी राग द्वेष नहीं होगा, नहीं तो राग द्वेष के अलावा कोई चांसेस भी नहीं है। राग द्वेष तो होता ही रहेगा, क्योंकि आप ड्रामा नहीं मानते हो, हकीकत मानते हो, तभी तो राग द्वेष हो गए। ड्रामा मानोगे तो राग द्वेष नहीं होगे। बात यही है, वास्तविकता आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? और इसीलिए कहते हैं, फिर आपका प्रश्न था कि भाई मैं आत्मा हूं, वो जानने से क्या फर्क होता है, इसे क्या मिलेगा? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? मैं यही कहता हूं कि अगर मैं नामधारी हूं, वो मानने से क्या मिलता है? आखिर जो मिला है वो सब कुछ छोड़ना है, यस और नो? तो यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? वो तो चल ही रहा है आगे। इनको छोड़ना है वो भी फिक्स है कि नहीं? छोड़ना है वो फिक्स है कि नहीं? तो वो तो दिख ही रहा है आगे, मृत्यु ही है, दिख नहीं रहा है। अगर आज 14 नवंबर 2019 है, बराबर है, और 13 नवंबर 19 और उससे पहले की जितनी भी तारीख हो चुकी है, उस तारीखों के लिए हम मर चुके हैं, यस और नो? बस कल आप कहोगे 14 के लिए मर गए, तो व्हाट यू अचीव? क्या पाया आपने? बात वही, घूम घूम के वही। मैंने कहा ना, मेरे पास हर उत्तर है, क्योंकि साइंटिफिक भी से आपने कह दिया आत्मा को पाओ, आत्मा है भाई, शरीर को छोड़ना जिसको भी नहीं, उसका उत्तर दिया ना पकड़। आत्मा को मैं ये कहूँ, इस आत्मा को मेरे अंदर से कैसे पाऊं, इस आत्मा को कैसे जगाऊं, ये बताओ मेरे को। वही ये मेरे हिसाब से आप जो बता रहे वो है हम लोगों के लिए 8वां आसमान, नहीं 7वां आसमान, वो स्टेप कैसे चढ़ा है? वो नहीं भाई, तो ये कहता हूँ मैं आत्मा को कैसे पाऊं, मुझे तो ये बताओ, मैं आत्मा को कैसे पाऊं? मुझे बहुत जागृत थी, मुझे जिज्ञासा है, आत्मा को जगानी है मेरे को, वो कैसे पाऊं? सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप बता दो मेरे को, वैराग्य लेना है, दीक्षा लेनी है, तो मैं ले लूंगी। ये क्वेश्चन इनका ही बोल रहे थे, मैंने आपसे बोला था ना कल। तो इसीलिए दीक्षा लेनी है तो दीक्षा तो अज्ञान का लेना है, बस संसार से लेनी। मैं तो कहते नहीं मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं, मुझे कोई प्रश्न नहीं। मैं जब तक मेरी खोज को मैंने पक्का नहीं कर दूं, जब तक कोई उस चीज को करने के लिए जो आप चीज कही हो, मैं प्रैक्टिकल चलता हूँ। ज्ञान की बात है, उसने कहा भाई जीव के 9 तत्व है, अज्ञानता है, गुण किसे कहते हैं, अगुण किसे कहते हैं, गुण स्थान किससे हैं, ये सब किताबों की बात है। प्रैक्टिकल मुझे अब आप जैसे कह रहे हो कि आत्मा, तो
आत्मा को मैं कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए मैं वो कौन सी चीज करूं जिससे मैं अपने आप को जान जाऊं? मेरा बस नहीं है। सरल भाषा में। सरल। वही वही मैंने बात करने की अभी तक कोशिश किया है, मगर लोगों को क्या लगता है, आपका प्रश्न कैसा है कि भी ये मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी उसको डॉक्टर बनना है, कैसे बन सकते हैं बताओ? ये बच्चे को डॉक्टर बनना है, अभी कैसे बन सकते हैं? ये आपका प्रश्न है। बस उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी बनना है उसको, आपका ये प्रश्न है। अभी कैसे बनेगा? अभी कैसे बनेगा? तो आपको चाहिए कि मेरे को आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव नहीं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ उसमें अनुभव की सेंस क्या है। मैं इसीलिए मैं इसको कैसे प्राप्त करूं? इसीलिए मैंने नहीं कह रहा मुझे इमीडिएटली चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा 6 तत्व पहले समझाने की मैंने कोशिश किया। वो पहला स्टेप, आप समझे? गति, चेतन, जड़ और वो अवस्था और स्थिति और अवस्था, ये सब गड़बड़ कर देते हो। पहले चेतन, जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। स्थिति भी थी ना इसमें? स्थिति नहीं आती है, स्थिर रहना। वो हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। स्थिति नहीं, स्पेस की बात अलग है, स्थिति एक टाइम- जैसे कार बाहर खड़ी है, वो स्थिति में, गति में नहीं, उसको चलाएंगे तो वो गति होगी। वो आपने उदाहरण दिया था ना? गति सहायक और स्थिति। हाँ, गति वाला। हाँ, गति सहायक और स्थिति। तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से हम कितने वर्षों से, अवतारों की बात छोड़ दो, इस अवतार में कितने वर्षों से कितने लोगों के पास हमने धार्मिक प्रवचनों को सुना, अभी तक हजारों और लाखों हमने बिताया, ठीक है। कभी ये नहीं किया कि अभी हमको बताओ कि हम मोक्ष में कैसे जाएंगे, और जो भी आया वो सुनते ही रहे, क्योंकि प्रश्न करने का मौका नहीं होता है। और हमको समझ में नहीं आता है वो भी मालूम है, और समझ में आता है तो हम किसी को बता सकते हैं, मगर हम खुद अपना नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब अंधेरे में हमने इतना समय बिता चुके हैं, और वहां प्रश्न करने का मौका भी नहीं मिलता है आपको, और फिर भी वहां हम आनंद से जा रहे हैं, विदाउट क्वेश्चन एंड विदाउट कंप्लेंट, कई वर्षों से। अगर मैं गीता सुनता हूं 5 साल की उम्र में, तो 95 इयर्स में भी यही गीता सुनता हूं, एंड नो क्वेश्चन एंड नो कंप्लेंट। क्योंकि वहाँ वो तर्क नहीं चलता है ना। नहीं, आप जैसे तर्क करेंगे उनसे, जैसे आपके पास में भी आ रहा हूँ, जैसे मैं ज्ञानी पुरुष के हमेशा जा रहा हूँ, किसी ज्ञानी के पुरुष के पास, अगर मैं उनसे तर्क करता हूँ तो मुझे सिखा जाता है कि विनीत आदमी से तर्क नहीं करना, श्रद्धा में रहना, वो मेरे से होता नहीं है। फिर भी जाते रहते अभी तक, फिर भी अभी तक जाते रहे। नहीं, जाता नहीं रहता हूँ मैं तो, मेरे खोज में जाता हूँ। मैं तो आपके पास ही आया, उनके पास ही आया, मुझे कहाँ मिलेगी, किनसे संतुष्टि किसी से नहीं मिलेगी, मेरे अपने आप से मिलेगी, मेरे अंदर से मिलेगी कि मुझे इसको जगाना है। मुझे सब जाके मैंने यही सोचा है, उसको अंदर को जगाना है, ये सबसे बड़ा शक्ति है। इसलिए जगाना कैसे, इसलिए मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं। और इसीलिए मैंने कहा हर बात के लिए धीरज रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इंटरेस्ट रखना पड़ता है, और इसीलिए कोई व्यक्ति चमत्कार की बात नहीं कर सकते हैं। महावीर भी अपने धर्मपत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके। एक मिनट अभी सुनो, अभी आपने जो इतना वक्तव्य दिया है, प्रश्न किया, तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। वो चॉइस नहीं है, मैंने आपका सुना तो आपको चॉइस नहीं है, फिर सुनना पड़ेगा। स्वीकारना स्वीकारना आपकी मर्जी है, मगर सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी, बोले टेढ़ी मेढ़ी की उल्टी सुल्टी की, मैंने सुना। और इसीलिए मैंने कहा कि राम भी अपनी धर्मपत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, और महावीर भी अपनी धर्मपत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके। अगर कैपेसिटी होती तो वो ले जाते। ये कुदरत का कानून नहीं है, जिसको जाना है उसको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ बताने वाला व्यक्ति होगा उसके पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा।